हेलो दोस्तों, नमस्कार। कल अपन ने रक्त का पार्ट नंबर फर्स्ट पढ़ा था, जिसमें रक्त का इंट्रोडक्शन और आरबीसी के बारे में पढ़ चुके थे। दोस्तों, आज ब्लड पार्ट नंबर सेकंड में डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को रक्त के बारे में बताए थे कि रक्त के दो घटक होते हैं, एक लिक्विड पार्ट होता है, एक सॉलिड पार्ट होता है। लिक्विड पार्ट के बारे में मैंने आप लोगों को बता दिया था प्लाज्मा के बारे में, और आज अपन सॉलिड पार्ट भी कल भी पढ़ा था अपन ने, जिसमें आरबीसी पढ़ चुके थे, और अब स्टार्ट करने जा रहे हैं सेकंड पार्ट में डब्ल्यूबीसी। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी जिसकी फुल फॉर्म होती है व्हाइट ब्लड सेल्स, व्हाइट ब्लड सेल्स, श्वेत रुधिर कणिका, श्वेत रुधिर कणिका। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की खोज विलियम एडिसन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई है। डब्ल्यूबीसी की खोज विलियम एडिसन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई। दोस्तों, बहुत बार कंपटीशन में क्वेश्चन पूछा गया है कि डब्ल्यूबीसी की खोज किसके द्वारा की गई है, तो डब्ल्यूबीसी की खोज विलियम एडिसन नामक वैज्ञानिक द्वारा की गई है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी को ल्यूकोसाइट कहते हैं, ल्यूकोसाइट्स कहते हैं। दोस्तों, यहां ल्यूको का अर्थ होता है सफेद, साइट्स कोशिका, सफेद कोशिका। और दोस्तों, सफेद कोशिका कौन सी होती है रक्त के अपने पास में? डब्ल्यूबीसी होती है। दोस्तों, कल अपन ने आरबीसी के बारे में पढ़ा, तब मैंने आप लोगों को बताया कि आरबीसी का जो निर्माण जो होता है वो अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों, उसी प्रकार से डब्ल्यूबीसी का निर्माण भी किसमें होता है? अस्थि मज्जा में होता है। डब्ल्यूबीसी का निर्माण अस्थि मज्जा बोन मेरो में होता है। दोस्तों, अस्थि मज्जा दो लंबी हड्डियां होती हैं, जिसके अंदर जो खाली जगह होती है उसको दोस्तों अस्थि मज्जा कहते हैं। और डब्ल्यूबीसी का निर्माण कहां पर होता है? अस्थि मज्जा में होता है। दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की मृत्यु रक्त में होती है, ब्लड में होती है। इसीलिए दोस्तों यहां पर क्वेश्चन क्रिएट होता है कि डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान, डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान किसको कहते हैं? तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान क्या होता है? रक्त होता है, ब्लड होता है। दोस्तों, आरबीसी का कब्रिस्तान प्लीहा को कहते हैं, डब्ल्यूबीसी का कब्रिस्तान दोस्तों किसको कहते हैं? ब्लड को कहते हैं। उसके बाद में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि आरबीसी जो होती हैं वो नर और मादा में क्या होती है? अलग होती है। लेकिन दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की संख्या नर एवं मादा में क्या होती है? समान होती है। दोस्तों, मेल और फीमेल, नर और मादा, दोनों में दोस्तों डब्ल्यूबीसी इक्वल होती है। दोस्तों, आरबीसी की जो संख्या है वो मिलियन में होती है, और डब्ल्यूबीसी की संख्या है वो किस में होती है? 1000 में होती है। तो दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की संख्या 8000 से 10,000 प्रति 100 ml HB होती है। दोस्तों, 100 ml HB
100 ml हीमोग्लोबिन में नर एवं मादा दोनों में WBC की संख्या है वो 8000 से 10000 होती है। दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि WBC की संख्या नर एवं मादा में कितनी होती है, तो लगभग कितनी होती है, दोनों में 8000 से लगभग 10000 के समान। दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया कि WBC की मृत्यु है वो रक्त में होती है, और बहुत बार क्वेश्चन आया है कंपटीशन में कि WBC का पुनर्निर्माण कहाँ पर होता है। तो दोस्तों पुनर्निर्माण रक्त में होता है। WBC का पुनर्निर्माण किसमें होता है, रक्त में होता है। जहां मृत्यु होती है वहीं क्या होते हैं, पुनर्निर्माण होता है। और दोस्तों मैंने बताया मृत्यु कहाँ पर होती है, तो मृत्यु ब्लड में होती है। और क्वेश्चन आया हुआ है कंपटीशन एग्जाम में कि WBC का कब्रिस्तान रक्त को कहा जाता है, रक्त को कहा जाता है। तो दोस्तों बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया WBC का कब्रिस्तान किसको कहते हैं, WBC का कब्रिस्तान रक्त को कहते हैं। अब दोस्तों बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन पूछा है कंपटीशन में कि WBC और RBC का अनुपात कितना होता है। तो दोस्तों RBC और WBC का अनुपात जो होता है वो दोस्तों 600:1 होता है। कितना होता है, 600:1 होता है। यदि दोस्तों अपन इसी के साथ में प्लेटलेट्स की बात करें तो तीनों का अनुपात RBC, WBC और दोस्तों प्लेटलेट्स, इन तीनों का अनुपात 600:1:40 होता है। दोस्तों यहाँ कई प्रकार के क्वेश्चन क्रिएट होते हैं। कई बार पूछा जाता है RBC और प्लेटलेट्स का अनुपात कितना होता है, तो RBC PL का अर्थ है दोस्तों यहाँ प्लेटलेट्स, RBC और प्लेटलेट्स का यदि अनुपात पूछे तब तो दोस्तों कितना होता है, 600:40। यदि अपन को पूछा जाए WBC और प्लेटलेट्स का अनुपात, WBC और प्लेटलेट्स का अनुपात, तब दोस्तों कितना होता है, 1:40। दोस्तों यदि अपने पास में क्वेश्चन पूछा जाए कि RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, तो RBC और WBC का अनुपात कितना होता है, 600:1 होता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट आता है कि WBC की मात्रा रक्त में कम होती है या दोस्तों ज्यादा होती है। तो मैंने आप लोगों को बताया था कि सबसे अधिक तो क्या पाया जाता है, रक्त में सबसे अधिक मात्रा तो किसकी पाई जाती है, RBC की पाई जाती है। सबसे अधिक मात्रा तो किसकी पाई जाती है, RBC की पाई जाती है। और उसके बाद में दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था उसके बाद में किसकी पाई जाती है, प्लेटलेट्स की। और उसके बाद में दोस्तों किसकी पाई जाती है, WBC की मात्रा पाई जाती है। तो यहाँ WBC की मात्रा रक्त में सबसे कम होती है। WBC की मात्रा रक्त में सबसे कम होती है, सबसे कम होती है। अब दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन पूछा जाता है कि रक्त में सबसे अधिक रक्त कणिका कौन सी पाई जाती है। सबसे अधिक रक्त कणिका तो RBC पाई जाती है। रक्त में सबसे कम रक्त कणिका कौन सी पाई जाती है, दोस्तों सबसे कम रक्त कणिका कौन सी पाई जाती है, WBC पाई जाती है। उसके बाद में सर WBC की मात्रा रक्त में सबसे कम पाई जाती है, लेकिन इसका आकार जो होता है वो सबसे बड़ा होता है। क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों RBC का आकार तो कैसा होता है, RBC का आकार सबसे छोटा होता है और WBC का आकार क्या होता है, सबसे बड़ा होता है। तो दोस्तों यहाँ अपने पास कई बार क्वेश्चन पूछे गए हैं कि RBC का आकार कैसा होता है, सभी रक्त कणिकाओं से RBC, WBC, प्लेटलेट्स तीनों की यदि बात करें तो RBC का आकार है वो क्या होता है, सबसे
सबसे बड़ा होता है। उसके बाद में दोस्तों बात करते हैं WBC की आकृति कैसी होती है। WBC की आकृति कैसी होती है? तो दोस्तों WBC की आकृति अनियमित आकार की होती है। किस प्रकार की होती है? अनियमित आकार की होती है। और दोस्तों मैंने आप लोगों को बताया था कि RBC की आकृति कैसी होती है। तो RBC की आकृति कैसी होती है? RBC की आकृति गोलाकार होती है। RBC की आकृति गोलाकार। और दोस्तों WBC की आकृति है अनियमित आकार की। अनियमित आकार की मतलब क्या है? निश्चित आकार नहीं होता, या कई बार पूछा जाता है तो उसमें दिया जाता है अमीबा जैसी। तो दोस्तों अमीबा की आकृति क्या होती है? अनियमित आकार का होता है अमीबा, इसलिए WBC की आकृति भी किसके आकार की होती है? अमीबा के आकार की होती है। उसके बाद में दोस्तों आता है अपने पास में WBC की कोशिकाओं में, WBC की कोशिकाओं में, WBC की कोशिकाओं में केंद्रक पाया जाता है। WBC की कोशिकाओं में क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। और दोस्तों कल अपन ने डिस्कस किया था RBC के बारे में। तो RBC की कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है? अनुपस्थित होता है। WBC की कोशिकाओं में केंद्रक क्या होता है? उपस्थित होता है। और दोस्तों RBC की कोशिकाओं में केंद्रक अनुपस्थित होता है। लेकिन अपवाद बताया था आप लोगों को कि ऊंट और लामा जो है उसकी जो रक्त है उसकी RBC के अंदर क्या पाया जाता है? केंद्रक पाया जाता है। लेकिन यहाँ अपन पढ़ रहे हैं WBC। तो दोस्तों WBC की कोशिका में केंद्रक पाया जाता है। उसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट RBC का कार्य, WBC का कार्य। दोस्तों WBC रोगों से लड़ने की क्षमता तैयार करती है। WBC का मुख्य कार्य क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता तैयार करना। रोगों से लड़ने की क्षमता तैयार करना। तो दोस्तों अपने पास में क्वेश्चन बनता है कि WBC का कार्य क्या होता है? तो रोगों से लड़ने की क्षमता तैयार करना या एंटीबॉडीज एवं एंटीटॉक्सिन का निर्माण करना। एंटीबॉडीज एवं एंटीटॉक्सिन का निर्माण करना। उसके बाद में दोस्तों यहाँ WBC जो होती है वो 5 प्रकार की होती है। WBC कितने प्रकार की होती है दोस्तों? 5 प्रकार की होती है, जिनके अलग अलग कार्य होते हैं। तो अपन पढ़ेंगे WBC के प्रकार। WBC के प्रकार। तो दोस्तों WBC कितने प्रकार की होती है? WBC 5 प्रकार की होती है। बेसोफिल, पहली है बेसोफिल, दूसरी है दोस्तों न्यूट्रोफिल, तीसरी है दोस्तों इयोसिनोफिल, पहली क्या है? बेसोफिल, दूसरी न्यूट्रोफिल, तीसरी है दोस्तों इयोसिनोफिल और चौथी है मोनोसाइट, और दोस्तों 5वीं WBC का प्रकार है अपने पास में लिम्फोसाइट। कौन सी है? लिम्फोसाइट्स। तो दोस्तों यहाँ पर अलग अलग प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। एक तो होता है कि WBC रुधिर की WBC में सबसे कम रक्त कणिकाएं कौन सी पाई जाती हैं? तो दोस्तों बेसोफिल जो रक्त कणिकाएं हैं ये WBC का प्रकार है अपने पास में। WBC का प्रकार कौन कौन से हैं? बेसोफिल,
न्यूट्रोफिल, इओसिनोफिल्स, मोनोसाइट्स और दोस्तों कौन सा लिम्फोसाइट। तो बेसोफिल डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल्स रक्त कणिकाएं क्या होती है सबसे कम होती है दोस्तों, क्या होती है सबसे कम होती है। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स जो होती हैं वो सबसे अधिक होती है, क्या होती है सबसे अधिक होती है। उसके बाद में दोस्तों जो मोनोसाइट्स होती है ये डब्ल्यूबीसी की सबसे बड़ी कोशिका है। मोनोसाइट सबसे बड़ी कोशिका है, बड़ी कोशिका है। और दोस्तों जो लिम्फोसाइट है ये अपने पास में डब्ल्यूबीसी की सबसे छोटी कोशिका है। क्या है सबसे छोटी कोशिका है। तो दोस्तों यहाँ पर कई 5 प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं अपने पास में। जो बेसोफिल्स डब्ल्यूबीसी में बेसोफिल्स की मात्रा सबसे कम होती है, डब्ल्यूबीसी में न्यूट्रोफिल्स कणिकाओं की मात्रा सबसे अधिक होती है। दोस्तों मोनोसाइट्स डब्ल्यूबीसी में सबसे बड़ी जो कोशिका होती है वो दोस्तों कौन सी होती है मोनोसाइट्स होती है। और दोस्तों डब्ल्यूबीसी में सबसे छोटी जो रक्त कणिका है वो दोस्तों कौन सी है अपने पास में लिम्फोसाइट है। उससे बाद में दोस्तों डब्ल्यूबीसी को रोगों से लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है। डब्ल्यूबीसी को क्या कहते हैं रोगों से लड़ने वाली कोशिका कहते हैं। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी को रोगों से लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है, लड़ने वाली कोशिका कहा जाता है। दोस्तों इसी प्रकार से बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है कि हमारे शरीर में सैनिक कोशिका के नाम से, रक्त की सैनिक कोशिका के नाम से किस रक्त कणिका को जाना जाता है। तो दोस्तों डब्ल्यूबीसी को जाना जाता है। इसी कारण से डब्ल्यूबीसी को सैनिक कोशिका या लड़ने वाली कोशिका, बॉडीगार्ड कोशिका कहा जाता है, बॉडीगार्ड कोशिका कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ बहुत बार कॉम्पिटिशन में क्वेश्चन आया हुआ है कि हमारे शरीर में रक्त की कौन सी रक्त कणिका है जिसको बॉडीगार्ड कोशिका कहा जाता है। तो दोस्तों को कौन सी अपने पास में डब्ल्यूबीसी है। और उसके बाद में दोस्तों अपन के प्रकार पढ़ते हैं, वो 5 प्रकार के पढ़े कि डब्ल्यूबीसी अपने पास में कितने प्रकार की होती है, 5 प्रकार की होती है। अब इन डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकारों के अपन कार्य पढ़ते हैं कि ये 5 प्रकार क्या क्या कार्य करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले अपन डब्ल्यूबीसी का जो प्रकार पढ़ा दोस्तों को पहले पढ़ा था कौन सा बेसोफिल्स। तो डब्ल्यूबीसी का सबसे पहला प्रकार कौन सा आया था अपने पास में बेसोफिल्स। और दोस्तों बेसोफिल्स जो रक्त कणिका है डब्ल्यूबीसी की बेसोफिल्स रक्त कणिका है ये एलर्जी के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है एलर्जी के लिए कार्य करती है। तो बेसोफिल्स जो रक्त कणिका है ये है बेसोफिल्स रक्त कणिका है ये दोस्तों एलर्जी के लिए लड़ाई करती है। किसके लिए लड़ाई करती है एलर्जी के लिए लड़ाई करती है। उसके बाद में डब्ल्यूबीसी का दोस्तों अपन ने दूसरा प्रकार पढ़ा और दूसरा प्रकार था अपने पास में न्यूट्रोफिल्स। कौन सा प्रकार था न्यूट्रोफिल्स। और न्यूट्रोफिल्स का कार्य दोस्तों क्या होता है न्यूट्रोफिल्स का कार्य अपने पास में होता है दोस्तों जीवाणु जनित रोगों के लिए लड़ने की क्षमता तैयार करता है। किसके लिए जीवाणु जनित रोगों से लड़ने की क्षमता तैयार करता है। तो दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन बढ़ता है कि रुधिर की कौन सी रक्त कणिकाएं होती है। जहां पर आरबीसी डब्ल्यूबीसी नाम नहीं होता प्लेटलेट्स वहां पर न्यूट्रोफिल्स नाम होता है। रुधिर की कौन सी रक्त कणिका है जो जीवाणु जनित रोगों से लड़ने की क्षमता तैयार करती है। तो दोस्तों वो डब्ल्यूबीसी का न्यूट्रोफिल्स प्रकार होता है जो जीवाणु जनित रोगों से लड़ने की क्या करता है क्षमता तैयार करता है। फिर दोस्तों अपन तीसरा पार्ट पढ़ते हैं इओसिनोफिल्स। और दोस्तों
इयोसिनोफिल्स का जो कार्य होता है, इयोसिनोफिल्स का कार्य होता है वो विषाणु जनित रोगों को प्रतिकारी करता है, विषाणु जनित रोगों से लड़ने की क्षमता को तैयार करता है, लड़ने की क्षमता को तैयार करता है, उसके बाद में दोस्तों अपने पास चौथा प्रकार मैंने आप लोगों को कौन सा बताया था? चौथा प्रकार एक मोनोसाइट बताया था, पांचवा प्रकार क्या बताया था? लिम्फोसाइट बताया था। मोनोसाइट्स और दोस्तों पांचवा प्रकार क्या बताया था? लिम्फोसाइट। और इन दोनों का ही कार्य दोस्तों क्या होता है? इन दोनों का कार्य ही क्या होता है? एडवांस लेवल के लिए कार्य करती है। किसके लिए कार्य करती है? एडवांस लेवल के लिए कार्य करती है। ये एडवांस लेवल के लिए कार्य करती है दोस्तों। एडवांस लेवल के लिए कार्य करने का मतलब क्या होता है? किसी वैक्सीन का निर्माण करती है, वैक्सीन किसी भी टीके को आगे तक उसका असर है उसको क्या करती है? ये बनाए रखती है। उसके बाद में दोस्तों इसे टीकाकरण में इनको मेमोरी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। ये क्या करते हैं? मोनोसाइट्स और लिम्फोसाइट किसी भी टीकाकरण में मेमोरी कोशिकाओं का निर्माण करती हैं। तो दोस्तों किसी टीकाकरण में मेमोरी सेल्स का फॉर्मेशन करती है, सेल्स का निर्माण करती है। तो दोस्तों अपने पास में डब्ल्यूबीसी के 5 प्रकार थे। बेसोफिल्स जो एलर्जी के लिए कार्य करती है, न्यूट्रोफिल्स जीवाणु जनित रोगों से लड़ने की क्षमता तैयार करती है, इयोसिनोफिल्स डब्ल्यूबीसी की इयोसिनोफिल्स कोशिकाएं होती है वो विषाणु जनित रोगों से लड़ने की क्षमता को तैयार करती है। मोनोसाइट और लिम्फोसाइट दोस्तों ये टीकाकरण में मेमोरी वैक्सीन सेल्स का निर्माण करती हैं। उसके बाद में दोस्तों अपन पढ़ते हैं डब्ल्यूबीसी की बीमारियां। डब्ल्यूबीसी की बीमारियां दोस्तों, डब्ल्यूबीसी की बीमारियां जब अपने रक्त में डब्ल्यूबीसी की अधिकता हो जाती है या कमी हो जाती है तो अपने शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? कई प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाते हैं। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से दोस्तों ये निशान जो लगा रहा हूं इस प्रकार से ये कमी है। तो डब्ल्यूबीसी की कमी से दोस्तों ल्यूकोपीनिया डिजीज होती है, ल्यूकोपीनिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ल्यूकोपीनिया रोग होता है। और दोस्तों ल्यूकोपीनिया रोग के अंदर क्या होता है? इस अवस्था में इस रोग में अपने शरीर में बहुत से रोग उत्पन्न हो जाते हैं जिससे व्यक्ति रोगी ही बनता चला जाता है। मतलब एक रोग से दूसरा रोग, तो इस प्रकार से कई रोगों से ग्रसित हो जाता है ल्यूकोपीनिया के अंदर। इस प्रकार से कई प्रकार की बीमारियां हमारे शरीर में हो जाती हैं। वो किसके कारण से होती है? डब्ल्यूबीसी की कमी से। क्यों होती है? इस प्रकार से क्यों होता है कि शरीर के अंदर बीमारियां ज्यादा से ज्यादा उत्पन्न हो जाती है, ठीक ही नहीं होती है? दोस्तों ये इसलिए होता है क्योंकि डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है? एंटीबॉडीज एवं एंटीटॉक्सिन का निर्माण करना होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता को तैयार करना होता है। इसलिए दोस्तों वो क्या हो जाती है? कमजोर हो जाती है और व्यक्ति एक बार बीमार होता है तो लगातार कंटिन्यू क्या हो जाता है? वो बीमार होता ही चला जाता है। उसके बाद में दोस्तों डब्ल्यूबीसी की अधिकता से दोस्तों जो ये एरो का निशान लगा रहा हूं ये अधिकता का है। तो डब्ल्यूबीसी की अधिकता से दोस्तों ल्यूकेमिया रोग होता है। कौन सा रोग होता है? ल्यूकेमिया। और दोस्तों ल्यूकेमिया रोग के अंदर क्या हो जाता है? ल्यूकेमिया के अंदर ब्लड कैंसर हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्लड कैंसर। दोस्तों ल्यूकेमिया अवस्था के अंदर क्या होता है? अपना रुधिर किसमें बहता है? रुधिर वाहिनियों में बहता है। और ल्यूकेमिया अवस्था में ब्लड कैंसर के दौरान जो रुधिर है वो अपने रुधिर वाहिनियों के अंदर ही क्या बन जाता है? थक्का बना लेता है, मतलब कलोट बना लेता है। इस कारण उस अवस्था को क्या बोलते हैं? अपन ल्यूकेमिया बोलते हैं। और दोस्तों एसपी नोड बता रहा हूँ, बहुत बार पूछा गया इसलिए मैं एसपी नोट लगा रहा हूँ कि जो HIV एड्स है इसमें दोस्तों डब्ल्यूबीसी की संख्या, HIV एड्स है इसमें डब्ल्यूबीसी की संख्या
घट जाती है, बहुत कम हो जाती है। तो HIV एड्स में WBC की संख्या घट जाती है। दोस्तों ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है कि WBC की संख्या किस रोग के अंदर घट जाती है। वहां पर मतलब 4 ऑप्शन होते हैं, तो वहां पर ऑप्शन था HIV एड्स। तो दोस्तों HIV एड्स के अंदर WBC की संख्या क्या हो जाती है, घट जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों, घट जाती है। तो ये था अपना WBC का प्रकार। और दोस्तों उसके बाद में नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपन पढ़ेंगे प्लेटलेट्स, जिसको अपन क्या बोलते हैं, डिंबाणु बोलते हैं। और ये दोस्तों अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर पढ़ेंगे। कोई भी डाउट होता है आप लोग कमेंट और शेयर के साथ में हमें बता भी सकते हैं। और दोस्तों इस टॉपिक के जो ब्लड टॉपिक है इसका आप लोगों को यदि रिटर्न नोट्स चाहिए होते हैं तो हमारे व्हाट्सएप नंबर पर आप लोग संपर्क करें। व्हाट्सएप नंबर है हमारे दोस्तों 8696176681।